पाकिस्तान में इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा इमरान की 2 मेंबर बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस साहब मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, आज इमरान खान साहब कॉज लिस्ट में सिर्फ इमरान खान साहब थे। 14 केसेस थे और तमाम केसेस में सिर्फ एक ही नाम था, इमरान अहमद खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा इमरान। ये इस बात का भी अंदिया है कि पाकिस्तान में बदतरीन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई। आज के केसेस का अगर आपको मैं एक समरी या जिस्ट दे दूं तो आज इसमें साइफर भी था, आज इसमें अल कादिर ट्रस्ट भी था, आज इसमें तोशा खाना भी था, आज इसमें मुख्तलिफ FIR'ें भी थीं। आज सरकार ने हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को हाई कोर्ट ने माजी में 2022 में, 2023 में, 2024 में हर वो केस जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिली, उसमें सरकार ने उनकी कैंसलेशन मूव कर रखी थी। आज जो साइफर केस है उसमें भी FIA और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की टीम एग्रीव्ड हैं एक्विटल के ऑर्डर से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने वो ऑर्डर दिया। आपको याद होगा 3 माह साइफर का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलता रहा, बहुत तफसीली पार्टीज़ को सुना गया। और इसे मैं अक्सर कहता हूँ कि साइफर पाकिस्तान की हिस्ट्री का महंगा तरीन ट्रायल है और ये पब्लिक फंड्स का शेयर वेस्टेज था ये इतना महंगा ट्रायल करना, और उसका अंजाम क्या हुआ वो आप सब लोगों ने देखा। जो बात बड़ी कंसर्निंग है वो ये है कि इमरान खान साहब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन मोर देन 300 क्रिमिनल केसेस। उन 300 केसेस में इस वक्त 50 के करीब लाइव इश्यूज़ हैं। ये लाइव इश्यूज़ ऐसे हैं कि इसमें 8 बेलें तो ऐसी हैं जो जज अफजल मजूका साहब के पास 2023 से पेंडिंग हैं, और अफजल मजूका साहब ने 2023 से आज 2026 तक उनका फैसला नहीं सुनाया। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि प्रायोरिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किस चीज़ की है, प्री अरेस्ट बेल की है, पोस्ट अरेस्ट बेल की है, या कैंसिलेशन ऑफ बेल्स की है जो आज फाइल हुई थी और आज फिक्स हुई थी। हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम जब भी आए हैं हमें रिलीफ मिली है। मैं लास्ट टाइम भी आया था, चीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक वकील का राइट होता है अपने क्लाइंट से मिलना, इंस्ट्रक्शंस लेना। जब इतने ज़्यादा मुकदमे हों तो इंस्ट्रक्शंस ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि एक वकील ने आगे कैसे बढ़ना है उन केसेस में। मगर अफसोस की बात यह है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में सिर्फ एक दिन 20 दिसंबर को मेरी इमरान खान साहब और उनकी अहलिया से बहुत मुख्तसर 5 मिनट की मुलाकात हुई, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी थी, होली इनसफिशेंट। किसी एक मुकदमे पर बात नहीं हो सकी। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम तमाम मुकदमात को फेस करती आई है। मगर अगर कोई केस लड़ा ही ना जाए, फिक्स ही ना किया जाए, हाल ही में आपके नोटिस में ये बात भी आई होगी कि मजबूरन एक वकील तो सिर्फ पटिशन दायर कर सकता है कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की। अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल कादिर ट्रस्ट में हस्बैंड एंड वाइफ की बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। आज कैंसिलेशंस यहाँ फिक्स हुई नहीं है। अक्रॉस द रोड बेल एप्लीकेशंस, खातून की बेल पे तो स्पेशल लॉ है, हमारा स्पेशल रियायत है खवातीन के लिए, उनके केसेस तो सुने जाते हैं। मजबूर होके कि जब ना हमारी कोई पिटिशन इंटरटेन हो रही है, ना मिलने की कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन हो रही है, ना रजिस्ट्रार साहब कुछ कर रहे हैं, मजबूरन 3 सफ़ों पे मुश्तमिल इसी महीने चीफ साहब को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ साहब को एक ख़त लिखा और उस ख़त में उनको तमाम वो एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स बताए जो लीगल टीम आज दिन तक ले चुकी है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई भी केस फिक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है। सो एक बड़ी अजीब सी स्टैग्नेशन की सिचुएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये आइडियल केस है कि जो रिलीफ और जो ग्रेवेंस और जो कंसर्न हमारा है हम डायरेक्टली उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाएं। कम से कम आज 14 केसेस तो लगे हुए थे, तो इस पे तो बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं कि अगर एक अदालत में आप जा ना सकें या किसी वजह से इंसाफ ना मिल रहा हो या इंसाफ रुका हुआ हो तो आप उस कोर्ट को बाईपास करके सुपीरियर कोर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो एक सिर्फ ताजमहल नुमा बिल्डिंग है जिसमें बहुत ज़्यादा मार्बल और लकड़ी की नुमाइश है, इससे ज़्यादा वहाँ और कुछ नहीं है हमारे लिए। वहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ कोई केसेस फिक्स नहीं होते। सो एक तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज ये 2 दरखास्तें हैं जो करूँगा। एक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके, हम कहते हैं हमें 2 चीज़ें दे दें। एक, केसेस लगा दें ताकि हम उन्हें लड़ लें, और दूसरा इमरान खान साहब की लीगल टीम को, सलमान अकरम राजा साहब हैं, पूरी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, भंडारी साहब हैं,
लतीफ़ खोसा साहब हैं, बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इमरान खान, मेरे अकेले के ऊपर 300 से ऊपर केसेस का बोझ है। ये मैं कैसे ये केसेस अदालतों में लड़ सकता हूं जब तक मेरी रसाई, मेरा एक्सेस मेरे क्लाइंट्स तक ही नहीं है। 5 महीनों में एक मुलाकात, वो भी 10 मिनट की। इस वक्त सर्दियां भी मैं कहूँगा तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने को आ गई हैं। अब रमज़ान आ रहा है, अक्रॉस ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आगे रमज़ान है। रमज़ान में प्रायोरिटी पर ज़मानतें सुनी जाती हैं, और अगर ये रमज़ान में ये ज़मानतें नहीं लगती, खातून की ज़मानत नहीं लगती जिसको 7 साल सज़ा है, इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं लगती। और ज़मानत क्यों नहीं लगती? जब केस लगता है, केस एक्सपोज हो जाता है, केस कलैप्स हो जाता है। जैसे आज दिन तक तमाम केसेस कलैप्स होते आए हैं। अलकादिर केस में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, तोशा खाना 2 में भी कोई सब्सटेंस नहीं है। लगाया जाएगा तो केस ख़त्म हो जाएगा। मुझे बहुत अफसोस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ पिटिशन्स पड़ी हुई हैं और वो लग नहीं रही। कल दोबारा चीफ साहब, आज के ऑर्डर्स आने वाले हैं, चीफ साहब से हमने अदालत में भी दरख्वास्त की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और प्रोफेशनल लॉयर्स जब तक अपने क्लाइंट से नहीं मिलेंगे, ये मेरे क्लाइंट का भी राइट है, राइट टू काउंसल, ये मेरा भी राइट है कि माई इंटरेक्शन एंड माई राइट टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माई क्लाइंट, स्पेशली